मेरा नाम दीनानाथ श्रीवास्तव, मैं वाराणसी मंडल का अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान मजदूर संघर्ष संयुक्त यूनियन का। यहाँ कैसा धरना चल रहा है? धरना इसलिए चल रहा है भैया कि अभी 1 जुलाई को जिलाधिकारी महोदय मेरे कहने के अनुसार वो यहाँ आए थे निरीक्षण करने के लिए। निरीक्षण करके जब वो चले गए तो फिर 8 तारीख को क्षेत्रीय विधायक सुशील सिंह मैं अधिकारियों के साथ उपस्थित हुए। तब भी उनसे वार्ता की गई कि यहाँ बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर बिगड़े हुए हैं और ये पंप चल नहीं पा रहे। अब देखने में ये आया कि जब ट्रांसफार्मर यहाँ का जल गया और ट्रांसफार्मर दूसरा नहीं लग पा रहा है तो कैनाल ठप पड़ा है और सारे किसान हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। न पानी है खेत में, न ट्रैक्टर कूद रहे हैं जुताई के लिए, न रोपाई में कोई जा पा रहा है। एकदम अनाथ हो करके, जैसे किसान अनाथ हो गया है इस समय। अभी हम लोग गए थे कनाल पर, देखिए दीवार टूट है गई है, कटान की बहुत ज्यादा हुआ और इस पर क्या कहना है? इसीलिए तो हम जिलाधिकारी को पत्र देकर के यहाँ बुलवाए थे कि आप चलिए अपनी निगाह से देख लीजिए, आप कारण देख लेंगे तो उसका निवारण भी होना जो अत्यंत आवश्यक होगा। इसीलिए जिलाधिकारी आए थे। नहीं निकलेगा तो अब हम क्या करेंगे? इस गांव की जनता को अब इकट्ठा करके यही आंदोलनरत हो जाएंगे, चक्का जाम करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अब चाहे जो मुझसे बन सकेगा हम करेंगे। अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम रविन्द्रनाथ सिंह और मुन्ना सिंह, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का एक सिपाही हूँ। यहाँ कैसा धरना चला है? रोटी के लिए किसान परेशान, पानी नहीं। हर साल की यह हालत है कि पानी के समय पर गुरैनी में नरवन के टेल पर किसानों को आंदोलन करना पड़ता है। इतने दिनों से यह हर साल आंदोलन चल रहा है। क्या यहाँ के अब पढ़े लिखे अधिकारी ये नहीं जानते कि इस सीजन में किसानों को पानी चाहिए? किसानों को ये मजबूर कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए। और हमारा नारा है कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। इस बार किसान यह भी सोच रहे हैं कि भौर ठेठ में एक कहावत कही जाती है कि भौर मांग सेनूर अंत टट के राण। सरकार द्वारा सारे दावे किए जा रहे हैं कि किसानों को सबसे ज्यादा सुख सुविधा और उनकी रकम दुगनी कर दी जाएगी। इस पर क्या कहना है? का बताई मितवा दुखवा देलाई पर छाई। प्रत्यक्ष प्रमाण, सरकार का पैसा कई करोड़ हो? 10 करोड़ 10 करोड़ रुपया गंगा में जा रहा है। पढ़े लिखे इंजीनियरों द्वारा नक्शा बनाया गया है। जो वहां हमारी ठोस जमीन थी, कंकड़ीली जमीन थी, जो कि कटान रोकने वाली जमीन थी, उसको भी काट करके ये इंजीनियर बर्बाद कर दिए। अब वहां का टोटल प्रोजेक्ट ध्वस्त हो रहा है। यदि ध्वस्त हो गया, इंजीनियर का बचेगा, ठेकेदार का बचेगा। वहां तो पानी में डालो बोल्डर, चाहे 100 गाड़ी डालोगे, 400 का बिल दिखाओगे तो भाई हम लोग तो 2 बीघा खेत है भैया, तो जाना थी कि 2 बीघा हो, वो जाना तो 2 बीघा कन्नी डांड कटाया जाला तो हमन में मार हो जाला। जब टटके रोटी जाता तो ये अधिकारी सावधान हो जा। एक बिजली की समस्या, पंप हमारे रेडी है। एक बिजली की समस्या, जिलाधिकारी महोदय आए, उन्होंने भी निर्देशित किया जाए यहीं से। और आज पीक सीजन में यह हालत है। अब बंधु, आप भी हमारे ही समाज के रहने वाले हो, आपको क्या बताना है इस बारे में? लेकिन किसान कोई ठोस निर्णय लेंगे। अगर निर्णय मान नहीं करते तब क्या करेंगे आप? निर्णय कह लिए है ना भैया कि भौर मांग सेनूर अंत तट के राण। प्रदेश किसान जिस दिन चाहेगा प्रदेश हिला देगा, जिस दिन हिंदुस्तान का किसान चाहेगा देश हिला देगा। इन अधिकारियों की औकात क्या है? अपना नाम परिचय बताएं। मेरा नाम शिवराज है, मेरा गांव मनीपट्टी है और मैं। कैसा धरना चला? धरना का उद्देश्य क्या है? धरना तो सर
यहाँ पर चल रहा है, पहला तो मांग है किसानों को इस समय तत्काल बिजली की। तो बिजली पर हम लोगों ने कई बार डीएम साहब आए, माननीय हमारे विधायक जी आए, और इसके बाद वो पूर्व विधायक डब्लू सिंह वो भी आए, और हम लोग भी रोते रहे, मगर तो अधिकारी हम लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है। एक एसडीओ महोदय आए हैं बिजली विभाग में, इस समय वो दोनों चार्ज पर हैं एक्सीएन, और उनसे आवाज लगाई कि सर हमको ट्रांसफार्मर की हमें जरूरत है, हमारा ट्रांसफार्मर जल गया। हमारा एक ट्रांसफार्मर पहले 2 ठो था, एक यही उठा के सिंचाई विभाग वाले पता नहीं उसको कहाँ ले गए। फिर हम जब ये मेरा दूसरा वाला जल गया तो हम अपनी आवाज उठाए कि हमें पानी दो, हमारे खेतों में पानी नहीं है, किसानों की फसल रोपाई का सीजन पीक आवर चल रहा है। इन लोगों ने हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम जो है कल से हम लोगों ने ये कार्यक्रम अपना धरना स्थल पर चला रहे हैं। ये मनीपट्टी मेरा गांव है और यही मेरा रोड है, यहीं बगल में ये नहर दिखाई दे रही है, और हम लोग यहीं कल से बैठे हैं। अभी हमने देखा है कटान रोकने के लिए दीवार बनी है और जी। दीवार ढह गई है, इस पर क्या कहना है और कितने का बजट है? ये था सर, बजट की बात कर रहे हैं तो पहले इसमें 4.25 करोड़ 375 लाख रुपए आए, जिसमें जियो बैग इन्होंने लगाया 1 किलोमीटर गुरैनी घाट गांव से गुरैनी पंप कैनाल तक 1.5 किलोमीटर इनका जो है लगा, वो सब बह गया, कई ठो बह गया, उसमें 8-10 जगह बह गया। फिर इसके बाद 4.25 करोड़ रुपए का सब पैसा ये लोग इधर से उधर बंदर बाट कर दिए। फिर इसके बाद सिंचाई विभाग में 2 करोड़ रुपए आया। 2 करोड़ रुपए में उन लोगों ने एक मेरा बार्ज दिया और पाइपलाइन दिया, एक नई मोटर दी। इसके बाद ऊपर में 30 मीटर इन्होंने पक्का वर्क का बनाया, जो कि आज टूट के बह गया है, वो खत्म हो गया। तो वही अब बार्ज और मोटर बच गया है, और 2 करोड़ ऐसे ले लिए इन लोग। और हमें जहाँ तक ज्ञात है कि फिर इसके बाद 6 करोड़ या 5 करोड़ रुपए जो है 4 करोड़ रुपया आया, जिसमें गुरैनी गांव के तरफ, गुरैनी गांव के पास में लगा है 180 मीटर या 200 मीटर का है, वो 180 मीटर हमें जहाँ तक ज्ञात है कि लगा है। तो वो भी अभी कोई ठीक नहीं है। जैसे गुरैनी पंप कैनाल पर आप गए थे, वहां पर देखे हैं, वो कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ का वहाँ, और लेकिन पंप के आगे तो टोटल फट चुका है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इस पर क्या कहना है? जी हमारा ये कहना है कि इन्होंने पहले से ही काम जो किया है वो गलत कराया है। जैसे कैनाल का काम होना चाहिए, जैसे उसका मानक है, उस अनुसार ये काम नहीं हुआ है। अब इसमें जो त्रुटियां हैं तो उनकी हैं। किसके कौन दोषी हो सकता है? दोषी इसमें पहले तो अधिकारी हो सकता है, क्योंकि अधिकारी ने सर्वे करके दिया, अधिकारी ने काम लगवाया, और हम लोग तो देहात के आदमी हैं, किसान हैं, हम उसके विषय में ज्यादा तो पढ़े लिखे नहीं हैं, और ये लोग पढ़े लिखे हैं। यही लोग सब काम बांटते हैं, सब ठेकेदारों को देते हैं, उनको देते हैं, जिनको भी देना है यही अधिकारी देते हैं। तो हम तो सर्वप्रथम इनको मानते हैं कि ये कभी इनका जेई जो है, जो जेई होता है, वो कभी एक्टिव होकर के उस काम को देखा नहीं, और जो है कम से कम 5 मीटर जो गंगा की तलहटी में जमीन है, ऊपर करारी बोली जाती है, उस पर, और 4 मीटर नीचे पानी में ये बालू अपना डाल के उसको स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए। आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि सारे धन जो है सरकार ने जो पैसा दिया, सरकार की मक्का में दोष नहीं देता, इसलिए कि सरकार पैसा देने का काम करती है, मगर तो अधिकारी इसमें पूरे दोषी हैं, इसलिए कि उनको इस व्यवस्था को चलाना है, और उन लोगों ने इसकी देख रेख नहीं की। उसमें 10 मीटर का वो पानी में बनाना था, आपका बेस बनाना था बालू का, जो ये 4 मीटर 5 मीटर नीचे नहीं बना पाए, और ऊपर का जमीन अपना नाप के, और ये जो है धोखा हम लोगों के साथ इन लोगों ने किया है, और सारे धन आपके सामने वो बह गया है गंगा में। अब उसको बचा नहीं पाएगा कोई। अभी आपके मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि जिलाधिकारी आए थे जी, पंप का क्यों नहीं जांच हो जाती है? सर वो डीएम साहब आए थे यहाँ पर, उनको हम लोगों ने दिखाया,
और ये हमारा एक पंप है, उस पर दो मशीन है एक पाइपलाइन पर। ये 12 इंच का कर रहे थे, हमने इसका विरोध किया। डीएम साहब आए, इसके बाद डीएम साहब ने उसको कहा कि आप इसको 50 चलाओ, इसको 18 का बात है तो 18 बना दो। साहब ने कह दिया, इन लोगों ने मान लिया। अभी तक पाइप वहां पर लगाए नहीं। और जो पैसा है जो भी आता है अधिकारी की कलम से निकलता है, और ये अधिकारी जो है समझते हैं कि ये पैसा हमारा है, हमारे घर का है या हमारा जो भी। इसमें भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बिल्कुल हुआ है। सामने आपका वो फट चुका है, पूरा बैठ गया है। अब इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार हम आप लोगों को आपको क्या बताएं। और भ्रष्टाचार खूब, कोई है 10 करोड़ का इसमें काम हुआ है जो गंगा कटान में हुआ है। और उसमें कम से कम अब मान के चलिए कि 4 करोड़ रुपए तो पानी में बह ही गया। ये हमारा मानक है कि 2 करोड़ वहाँ सिंचाई विभाग ने ले लिया और कम से कम 1.5-2 करोड़ ये का है उनका बंदी डिवीजन वालों ने।